हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में मैंने आप लोगों को डेप्रिसिएशन में रिटन डाउन वैल्यू मेथड समझाई थी, जिसके मैंने आपको 4 नाम बताए थे, रिड्यूसिंग, बैलेंसिंग, डिमिनिशिंग। याद आया? उसका मैंने आपको पूरा बेसिक समझाया था। आज हम लोग उसके थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं 20 और 21। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 20 और 21। दोनों क्वेश्चंस अच्छे हैं। एक क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन आपसे पूछी है और एक क्वेश्चन में आपसे अकाउंट पूछा गया है। तो पहले 20 देखते हैं। कबीर bought a machine for 25,000 which he spent 5,000 for carriage and freight, 1,000 for brokerage of the middleman, 3,500 for installation and 500 for an iron paid। किसी भी मशीन को खरीदते वक्त एट द टाइम ऑफ परचेज जितने भी खर्चे होते हैं सब उसकी कॉस्ट में ऐड होते हैं, तो ये सारे खर्चे हम ऐड कर लेंगे। आगे, द मशीन इज डेप्रिशिएटेड 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद हमने मशीन को यश को 30,500 रुपीज में सेल कर दी एंड 500 वॉज पेड एज कमीशन टू द ब्रोकर। ये नई चीज आई है। थ्रू whom the sale was affected, find out the profit and loss on the sale of machine। मैंने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ गेन या लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीन। मशीन को बेचने पर क्या हुआ, फायदा या नुकसान, ये इन्होंने हमसे पूछा है। नई चीज ये है कि हमें अभी तक ये पता है कि जब हम मशीन को खरीदते हैं तो सारे खर्चे ऐड होते हैं, तो जब हम मशीन को बेचेंगे तो खर्चे होंगे तो माइनस होंगे। ऐसा क्यों मैम? तो अभी समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमने मशीन को कितने में खरीदा? कबीर ने खरीदा है, तो सबसे पहले मैं लिखती हूं टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन। कितने रुपए बेटा? मशीन की कॉस्ट कितनी हुई? सबको जोड़ते हैं हम। 25,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 3,500 प्लस 500। टोटल आपकी मशीन की कॉस्ट कितनी हो रही है? सबसे पहले आप ये देखो, 25 और 5 30, 31 4, 35,000 की आपकी मशीन हो गई है ना। जब हमने मशीन को खरीदा और जो भी खर्चे उसमें किए सारे उसमें ऐड हो गए, तो हमारी मशीन की कॉस्ट हो गई 35,000। अब फर्स्ट ईयर डेप लगेगा 35,000 का कितना? 10%। कितना आएगा बेटा? 3,500। ठीक है, अब बैलेंस निकालो। अभी किया था ना उससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन ऐसे। बैलेंस कैसे निकलेगा? तो उसकी कॉस्ट है 35,000, उसमें से 3,500 माइनस कर दो, तो 35,000 माइनस 3,500 31,500। ये 1 साल का बन गया है ना। ये कितने साल का बन गया? 1 साल का। 3 साल बाद हमने मशीन को बेचा है, तो पहले साल का। अब सेकेंड ईयर का जो डेप है वो किस पे लगेगा? बैलेंस पे। बैलेंस कितना है? 31,500, 31,500 का 10%, ये आएगा हमारा 31,50। फिर बैलेंस निकालो, तो 31,500। इस बार हमारा मशीन की कॉस्ट कितनी है? 31,500 माइनस 31,50। क्या कर रही हूं मैं? हर साल 10% कम करती जा रही हूं। इस बार आएगा 28,350। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। एक और साल लगाना है, तो यहां लिखा थर्ड ईयर। क्या लिखा बेटा? थर्ड ईयर। अब 28,350 पर 10% लगेगा, 28,35 है ना।
अब फिर से बैलेंस निकालो, बैलेंस तो 28,350 में से 28,35 माइनस हुए, तो ये आया 25,515। कितने आए? 25,515 आफ्टर 3 इयर्स। पहले साल बैलेंस 31,500, दूसरे साल बैलेंस 28,350, तीसरे साल बैलेंस 25,515। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमने मशीन को सेल किया, सेल ऑफ द प्राइस, तो सेल ऑफ द प्राइस है 30,500 रुपए में बेचा, लेकिन 500 रुपए हमने कमीशन दिया। अब ध्यान से सुनना, जब हम किसी ब्रोकर से कोई चीज खरीदते हैं या हम ब्रोकर के जरिए किसी को कोई चीज सेल करवाते हैं, मान लीजिए मैंने अपना घर जो है वो 15 लाख रुपए में सेल करवाया एज अ ब्रोकर। कितने रुपए में बेटा? 15 लाख। लेकिन इस 15 लाख में से उसने 2 लाख रुपए एज अ कमीशन ब्रोकर के रख लिए, ब्रोकरेज के, दलाली के। तो 15 लाख में सेल हुआ, लेकिन 2 लाख रुपए तो ब्रोकर ने रख लिए, तो मुझे 15 में से 2 तो ब्रोकर के पास चले गए, तो मुझे कितने मिले? 13 लाख, है ना। जब हम कोई चीज सेल करते हैं तो सेल करते वक्त हम कमीशन देंगे, ब्रोकरेज देंगे, स्टैम्प का खर्चा देंगे, तो हमारी सेलिंग प्राइस में से उतना खर्चा कम हो गया, क्योंकि हमें तो उतने पैसे कम मिले ना। तो खरीदते वक्त तो सारे खर्चे ऐड होते हैं, लेकिन जब हम सेल करते हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस पहले 30,500 थी। कितनी थी बेटा? 30,500। लेकिन इस 30,500 में से 500 रुपए कमीशन ब्रोकरेज के चले गए, तो मुझे केवल कितने रुपए मशीन के मिले? 30,000। अब मेरी मशीन आफ्टर 3 इयर्स 25,515 की है ना। आफ्टर 3 इयर्स बैलेंस ऑफ द मशीन, आफ्टर 3 इयर्स बैलेंस ऑफ द मशीन है 25,515 रुपए, और मैंने सेल किया उसको 30,000 में। तो 25,515 की मशीन मैंने 30,000 रुपए में बेची, तो मुझे तो प्रॉफिट हुआ। मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू कम है और मेरी सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो मुझे क्या हुआ इस बार? प्रॉफिट। कितने रुपए का? तो 30,000 में से 25,515 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा? 30,000 माइनस 25,515, 4,485। ये आपका आंसर आ गया। 4,485। क्लियर? 30,000 में से 25,515 रुपए क्या हो गए हैं? माइनस, तो 4,485 ये रुपए मुझे प्रॉफिट के हुए। क्लियर हुआ? पहले साल कितने का डेप लगा? 3,500। दूसरे साल कितने का डेप लगा? 31,50। तीसरे साल डेप कितने का लगा? 28,35। हर साल का डेप माइनस किया। अब बेटा आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मैंने इधर भी लाइन खींची हुई है और इधर किया। क्यों? क्योंकि जस्ट ऐसा का यही क्वेश्चन आपके टीएस ग्रवाल में फिर से रिपीट हो रहा है 25 नंबर पर, 25 नंबर के क्वेश्चन पे। थोड़ा सा चेंज है, लेकिन सेम क्वेश्चन वापस आपको दिखा रहा है। थोड़ा सा चेंज है बस, इसमें हमने ईयर नहीं दिए हुए थे और यहाँ पे 1 अक्टूबर दिया है। देखो आप ये क्वेश्चन देखो 2025, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए साथ में कि भाई इसके साथ 25 भी मैं कर दूं, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हो रहे हैं थोड़े थोड़े। 25 ये कौन सा हुआ? 20। अब मैं पहले कर रही हूं
25, क्योंकि दोनों सेम है तो मैं आपको एक बार फिर से ये क्वेश्चन समझाना चाह रही हूं। तो 20 के बाद हम कौन सा कर रहे हैं, 25। ठीक है, देखो इसे पढ़ो। ऑन 1 अक्टूबर 2021 राहुल ट्रेडर्स परचेज अ मशीन फॉर 25,000, spent 5,000 for carriage and freight, 1,000 for brokerage of the middleman, 4,000 for installation. The machine is depreciated 10% per annum on written down value basis. On 31st March 2024, the machine was sold to Deepa 30,500 and 500 was paid as commission to broker through whom the sale was affected. Find out the profit or loss on the sale of machine if account are closed 31st March every year. है ना, इससे रिलेटेड ही। दोनों में सिर्फ क्या अंतर है, इसमें 1 अक्टूबर को खरीदा है, यहां हमने पूरे साल का लगाया था। ठीक है, फिर से देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। सबसे पहले 25 क्या लिखूंगी यहाँ पे, अक्टूबर 1। ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। सबसे पहले लिखेंगे हम अक्टूबर 1 2021। क्या लिखूंगी, टू बैंक अकाउंट, वही 25,000, 5,000, 1,000 और 4,000 जोड़ो, हो गए 35,000। मतलब मशीन कितने में खरीदी हमने, 35,000 में। अब हमें 24 में हम जाकर मशीन को बेचेंगे, 31 मार्च 24। ठीक है, चलो मैं इधर का पहले सब उधर का रहने देती हूँ आपके समझने के लिए थोड़ा सा इसको। चलिए, तो 35,000 का 21 है, तो इधर सेशन कब क्लोज होगा बताओ, 2022 31 मार्च। क्या लिखूं बेटा, बाय डेट अकाउंट। तो 35,000 का 10% तो 3500 होता है, लेकिन 3500 का क्या करना पड़ेगा, हाफ क्यों, क्योंकि हमने कब खरीदा है, अक्टूबर में। तो आधा 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 35,000 का 10% इंटू 6/12, 1750 है ना। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस बाय बैलेंस CD 31 मार्च। कितने रुपए, 35,000 में से 1750 माइनस कर दो, 33,250। ये आपका पहले साल का कंप्लीट। नेक्स्ट, अब 22 है तो अभी 22 ही आएगा। अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 33,250। अब इसका कितना निकलेगा, 10%। अब पूरे साल का निकलेगा, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास मशीन स्टार्टिंग से है। तो यहां क्या लिखूं, 2023 31 मार्च बाय डेट अकाउंट। इसका कितना, 33,250 का 10% कितना आएगा, 33,25। एक जीरो कम कर दो, और 31 मार्च को बाय बैलेंस CD, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आएगा 29925। इसमें से इसको माइनस किया,
टोटल 33,250, टोटल 33,250। ये कितने साल का बन गया? 2 साल का। अब थर्ड ईयर पे आओ, यहां क्या लिखूंगी? अप्रैल 1, 2023 टू बैलेंस BD 29925। देखो, हम डेप को माइनस करते हैं और ये बैलेंस आता है, फिर ये बैलेंस लिखते हैं, फिर डेप माइनस करते हैं, बैलेंस आता है। इधर भी यही किया हुआ था, बट उन्होंने इस क्वेश्चन में आपसे लेजर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट नहीं पूछा था, सिर्फ कैलकुलेशन पूछी थी। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं कि पहले साल का डेप माइनस किया दूसरे साल का, और ये अकाउंट बना के शो करना है ना। अब पहले साल हमारा मशीन की कीमत कितनी थी? 35,000। नेक्स्ट ईयर डेप लगने के बाद हमारी मशीन की वैल्यू कम हो गई 33,250। नेक्स्ट ईयर फिर कम हो गई। अब इधर 23 है, तो इधर आएगा 2024 31 मार्च। क्या लगेगा पहले? बाय डेप अकाउंट, पूरे साल का लगेगा 10%। तो इसका 10% जो आएगा वो 299.2.5 आएगा। तो हम राउंड फिगर में इसको कितना कर लें बेटा? 292 की जगह कितना कर लें? 3। देखो, ऐसे 10% आएगा, तो इधर से इधर कैंसिल, और ये 10 है तो ये पॉइंट लग जाएगा, तो 299.2.5 है। तो 0.5 या 0.5 से बड़ा हो तो राउंड फिगर में उसको ऐसा कर लेना, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, 31 मार्च 2024 को ही हमने इस मशीन को 30,500 रुपए में बेची थी, 500 रुपए एज अ कमीशन। अभी समझाया था मैंने आपको कि जब हम मशीन को बेचते हैं तो उस वक्त हमने जो भी एक्सपेंसेस किया है वो उसकी सेल्स प्राइस में से कम हो जाता है। यहां पर भी, अब ये भी ध्यान देना, यहां क्या है बेटा? 23, और आप बेच कब रहे हो? 24 में, वो भी 31 मार्च को। तो पहले पूरे साल का आपने क्या लगाया? डेप्रिसिएशन। फिर 31 मार्च को, जिनको भी सेल करने में प्रॉब्लम होती है ध्यान से देखना, जब अपन कोई मशीन को सेल करते हैं तो उसका कितने महीने का डेप है वो लिखो। बाय बैंक अकाउंट 30,500 रुपए में से 500 माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम मशीन को बेचते हैं उस वक्त का खर्चा उसकी कॉस्ट में से जितने रुपए हैं उसमें से माइनस कर देंगे। 30,500 में से 500 रुपए चले गए। ब्रोकर हमें सिर्फ 30,000 रुपए ही दिलवाएगा, 500 रुपए उसके कमीशन के रख लेगा। अब इधर देखो, हमारी मशीन 29,925 की थी और इधर की वैल्यू 30,000 रुपए में बिकी है, इतने रुपए के डेप के बाद। इधर वैल्यू ज्यादा हो रही है, ध्यान से समझो, इधर ज्यादा हो रहा है और इधर कम, मतलब रिटर्न डाउन कॉस्ट कम है और पैसे ज्यादा मिले हैं डेप लगने के बाद। तो आपको क्या करना है? इधर को प्लस करो। इधर को प्लस करने पे होगा 32,993, इसमें से 30,000 प्लस 2,993 में से 29925 माइनस करो। $32,993 माइनस 29925, तो 3068। क्या किया मैंने? डेप्रिसिएशन और दोनों वैल्यू को प्लस किया तो उसमें से इसको माइनस किया। इस बार मुझे लॉस नहीं बल्कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द मशीन हो रहा है। ये कैसे पता चला मैडम कि इधर प्रॉफिट हो रहा है? तो अभी बताती हूं कैसे पता चला। क्योंकि कॉस्ट कम है और डेप और सेल की वैल्यू इधर ज्यादा है। देखो, आपकी मशीन की वैल्यू कितनी थी? ध्यान से सुनना, 29925 है ना, 29,925।
इस 29,925 में से यदि मैं 2993 का डेप लगा दूं तो आपकी मशीन हो गई 26,932। इसको समझो, आपकी मशीन की वैल्यू यहां कितनी है 29925। इसमें से मैं इतने का डेप लगा दूं तो आपकी मशीन 26,000 की बच रही है, 26,932 रुपए, 26,932, जबकि आप उसको 30,000 में बेच रहे हो। 26,932 की मशीन को आप 30,000 में बेच रहे हो, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ। आई बात समझ में? नहीं तो हमेशा ध्यान रखना कि भाई इस तरफ यदि वैल्यू कम होती है तो लॉस आता है, मतलब यदि कॉस्ट ज्यादा हो और इधर आएगा बैलेंस तो लॉस होता है, जो अभी तक हमने सारे स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन किए। लेकिन इस बार कॉस्ट कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट। उस क्वेश्चन में डायरेक्ट हमने देखा था कि 25,515 की मशीन 30,000 में बेच रहे थे, तो इसमें से इसको माइनस करके हमने प्रॉफिट निकाल दिया था, है ना। और इस बार हमने अकाउंट बना के बताया कि पूरा साल का डेप लगने के बाद इतने रुपए में सेल होने के बाद दोनों को प्लस करके माइनस किया, इतने रुपए का प्रॉफिट आया। यदि बैलेंस डेबिट साइड में आएगा तो प्रॉफिट करके लिखना, इधर आया क्रेडिट साइड में तो लॉस करके लिखना। आया कुछ समझ में? मैं बिल्कुल बेसिक से आपको रिटर्न डाउन वैल्यू से समझा रही हूं कि यदि स्ट्रेट लाइन मेथड के फंडे क्लियर नहीं हुए हो तो यहां से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा ही आएगा, 101%। कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन हो गया? 20 और 25 दोनों सेम थे, सिमिलर थे, इसलिए पहले ये दोनों क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे 21 और 22। दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे होने वाले हैं। ये वीडियो से आपका डेप्रिसिएशन पक्का हो जाएगा। बस कॉपी पेन लेकर मेरे साथ प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।